को इतना भी मत बचाया, अगर बारिशें हो तो भीग जाएगा। वाह ले ले तो भीगना कोई बुरी बात नहीं। जब पैदा हुआ तो ये मुल्क 18 साल का छलहरा जवान था 1965 में। 47 में देश को आज़ादी मिली थी। 47 से कुछ पहले और 47 के काफ़ी बाद तक हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। एक्चुअली सिख और मुसलमान भी लड़े। और ये बात मैं बोल रहा हूँ और इस बात से मुझे अंत में एक और बात कहनी है जो मैं कहूँगा। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये दौर ख़त्म हो जाएगा, लोग सेटल हो जाएंगे। आज़ादी के पहले कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ ऐसा नहीं था कि एक लाइन खींच दी गई थी कि यहाँ से हिंदुस्तान होगा, यहाँ से पाकिस्तान होगा। जिन्ना के ऊपर इस बात का उनको श्रेय मिलता है कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कराया। My manager is a Muslim. My driver is a Muslim. My house help is a Muslim. अगर मेरे को disturbing feel होना हुआ कि इन सब लोगों की presence में, तो I think मैं तो बहुत ही disturb रहूँगी दिन रात, क्योंकि my life is run by them. So it was very disturbing to realize that this is how a particular religion is targeted. So एक तरह से मेरे को disturbing था, क्योंकि ये लोग literally मेरी life का एक मतलब inseparable हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़, इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। लेकिन जैसे सर ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था, ये मुद्दा सरकार का नहीं है, तो ये उसके बियॉन्ड है, आपका और हमारा है। तो वही चीज़ एड्रेस करने की कोशिश करी है। और बाकी क्या कहना चाहूँगी, क्या फील करती हूँ, जो डायलॉग बोले हैं मैंने पिक्चर में, वो बहुत दिल से बोले हैं। आई होप वो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेरे दिल से निकले, आप तक ज़रूर पहुँचेगा मुझे लग रहा है। तो उसके लिए 3 अगस्त का वेट कीजिए, हम सबका आंसर आपको पिक्चर में सुनाई देगा। एक वकील थे सारे टाइम सेट पे हमारी हेल्प करने के लिए कि कुछ गलत ना करें, कुछ मतलब जो भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करें। दूसरा डिफ़िकल्ट इसलिए था कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा मंजे हुए एक्टर्स के बीच में खड़ी थी। मेरे को कभी भी इंटिमिडेटिंग फीलिंग जो होती है वो किसी बड़े स्टार से नहीं आती है, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स से आती है। स्पेशली वन इज सिटिंग राइट देयर एंड मेरा इनके साथ एक सीन भी है। Everybody knows who I mean. And then we have Ashutosh Rana in the film. We have Chintu sir. We have Neena Gupta. I'm sure I don't have to name them anymore. You have seen them. तो मेरे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग था 5 लाइव कैमरास के बीच में खड़े होना, इन सब एक्टर्स के साथ वो सीन्स करना, एक टेक में पूरा सेशन कंडक्ट करना। इट वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड इंटिमिडेटिंग फॉर मी। दिस इज द मोस्ट इंटिमिडेटिंग character or a setup that I have worked in, because I have not worked with such brilliant actors, multiple actors together in one frame in one go. So it is the most intimidating role for me actually. Thank you. एक तरह से benchmark बन चुकी है courtroom dramas के लिए Pink. So I think the biggest inspiration or probably the benchmark that I had was Mr. Bachchan. So if I have reached anywhere around it also, little bit also, I think I'll be successful. So, मेरे को दोनों लगते हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं होता, ये भी समझ में नहीं आता कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो और मोर देन वन रीजंस की वजह से होती है, सिर्फ एक एक्टर की वजह से नहीं होती। और नुकसान भी ये होता है क्योंकि आई एम इजीली अवेलेबल नाउ फॉर पीपल टू अब्यूज़। बट दैट्स ओके, मेरे को कभी कभी हंसने का मौका मिल जाता है, लोगों को हंसाने का मौका मिल जाता है रिप्लाई करके उन्हें, क्योंकि मैं वो आई फॉर एन आई पे बिलीव नहीं रखती हूँ। तो मेरे आंसर यूजुअली जो सारे ट्रोल्स को होते हैं वो बड़े आई बिलीव फनी होते हैं, पता नहीं आपको लगते हैं कि नहीं। तो मेरे को कभी कभी अपना सरकास्टिक ह्यूमर डिस्प्ले करने का मौका मिल जाता है, तो मैं इस तरीके से अपना सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए। आदमी को अपने साथ ज़्यादा वक्त मिलेगा, मैं और रजत थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। हाँ मतलब एक्चुअली नुकसान फायदे भले बराबर के हो रहे हो, लेकिन वो नुकसान जो हो रहा है वो नहीं चाहिए। I think I've given a quote on that as well. I think it was his idea.
बिकॉज सर वांटेड कि जो हमारा वो माहौल है वो सॉन्ग का वो ऐसा लगे सब घर में मिलके सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे एक सदस्य का, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कोरियोग्राफ्ड है। तो मेरा जो ओपनिंग पैराग्राफ था वो मैंने किया, नीना जी ने अपना किया, मनोज पावर जी ने उनका अपना किया, सबने अपना अपना कोरियोग्राफ किया है ताकि आपको फीलिंग आए कि एक्चुअली में घर के कुछ सदस्य मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बाहर से हमने कोरियोग्राफर मंगवा के सिंक में डांस नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जो जैसा मुझे बोला गया मैंने वो कुछ सोच के बोल सुन के गाने के और